अक्सर कहते हैं ना कि जो हमारी आंखों को दिखता है वो हकीकत का बस एक छोटा सा हिस्सा होता है, और जो नहीं दिखता वही हमारी दुनिया को असल में चला रहा होता है। आज की ये कहानी बिल्कुल उसी धुंधली लकीर पर चलती है, जहां यादें और हकीकत एक दूसरे में पूरी तरह घुल मिल जाती हैं। तो ये कहानी सिर्फ भूत प्रेत की नहीं है, बल्कि उस गहरे सदमे की है जो इतिहास कभी कभी कुछ लोगों की जिंदगी में पीछे छोड़ जाता है। चलिए इस रहस्यमयी दास्तान में उतरते हैं, जो ये सवाल उठाती है कि क्या कभी कभी हमारा दिमाग हमें वो दिखाता है जो हम असल में देखना चाहते हैं। कहानी का मेन कैरेक्टर है यूसुफ और साल है 2010। यूसुफ कई सालों के बाद अपने घर लौट रहा है, अपनी जड़ों की तरफ, कश्मीर। एक ऐसी जगह जो उसके जहन में ठीक वैसी ही बसी हुई थी जैसी वो उसे छोड़कर गया था। तो हुआ ये कि यूसुफ कोई 20 साल पहले एक बेहतर भविष्य की तलाश में न्यूयॉर्क चला गया था। अब वक्त गुजरा, फासले बढ़े और धीरे धीरे उसका अपने माता पिता से राब्ता भी कम होता चला गया। फिर एक दिन एक फ़ोन कॉल ने उसकी पूरी दुनिया हिला दी। उससे खबर मिली कि उसके पिता की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और वो फ़ौरन कश्मीर के लिए निकल पड़ा, अपने अतीत का सामना करने के लिए। अपने पुराने घर के दरवाजे पर उसने दस्तक दी, पर जब कोई जवाब नहीं आया तो यूसुफ निराश होकर मुड़ने ही वाला था। लेकिन तभी दरवाज़ा एक धीमी सी चरमराहट के साथ खुद ब खुद खुल गया। एक पल के लिए तो वो चौंक गया, पर फिर उसे लगा जैसे ये घर, ये दीवारें उसे वापस अपनी यादों में खींच रही हैं। अंदर पहली मंजिल पर उसके माँ बाप बिस्तर पर लेटे हुए थे। दोनों बहुत कमज़ोर और बीमार लग रहे थे। उन्हें देखकर यूसुफ का दिल भर आया। इतने सालों की दूरी के बाद ये एक बहुत इमोशनल पल था, लेकिन उनकी खराब हालत ने खुशी के साथ साथ एक अजीब सी बेचैनी भी घोल दी थी। यूसुफ को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उस घर में गुजरने वाली पहली ही रात हकीकत पर से पर्दा उठाने वाली एक खौफनाक शुरुआत होने वाली थी। देर रात जब यूसुफ पानी लेने के लिए नीचे आया तो उसे खिड़कियों से कुछ अजीब खुरचने की आवाज़ें सुनाई दी। उसने जब गौर से देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। घर की हर एक खिड़की पर बाहर की तरफ से हथेली के निशान बने हुए थे, जैसे कोई बहुत बेताबी से अंदर झांकने की कोशिश कर रहा हो। डर के मारे वो भागकर वापस ऊपर चला गया। अगली सुबह जब उसने अपनी माँ को ये बात बताई तो उन्होंने बड़े आराम से जवाब दिया, अरे वो तो हमारा पड़ोसी है, बीवी के गुजरने के बाद से उसकी दिमागी हालत थोड़ी ठीक नहीं है। ये जवाब इतना सीधा था कि यूसुफ ने मान तो लिया, पर उसके दिल से वो खौफ पूरी तरह से गया नहीं। तो इसी उधेड़बुन में यूसुफ को एक पुराने दोस्त की पार्टी का इनविटेशन मिला। उसे क्या पता था कि ये पार्टी उसे उस रात के और करीब ले जाएगी जो कश्मीर के इतिहास पर एक बहुत गहरा घाव छोड़ गई थी। पार्टी के लिए निकलते वक्त यूसुफ के पिता ने उसे एक अजीब सी चेतावनी दी। उन्होंने कहा, कुछ भी करना, कहीं भी जाना, बस आधी रात से पहले घर लौट आना, वरना कुछ बुरा हो सकता है। यूसुफ ने इसे बस उम्र का वहम समझा और नजरअंदाज करके दोस्तों से मिलने निकल गया। सालों बाद दोस्तों से मिलकर यूसुफ पुरानी यादों में इतना खो गया कि उसे वक्त का कोई ख्याल ही नहीं रहा। जब घड़ी पर नजर पड़ी तो आधी रात बीत चुकी थी। पिता की चेतावनी उसके दिमाग में कौंधी जरूर, लेकिन उसने उसे झटक दिया। बातों बातों में उसके दोस्त दानिश ने गौ कादर पुल का जिक्र छेड़ दिया। ये सिर्फ एक पुल का नाम नहीं था, बल्कि एक तारीखी सदमे का गवाह था। दानिश ने 1990 के उस नरसंहार के बारे में बताया, जिसने कश्मीर की रूह पर एक कभी न भरने वाला जख्म दिया था। 50 एक रात में उस पुल पर करीब 50 बेगुनाह जानें चली गईं। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं था, ये 50 अधूरी कहानियां थीं। दानिश ने फिर धीमी आवाज में कहा, कहते हैं आज भी उनकी आत्माएं वहां भटकती हैं और आधी रात के बाद गुजरने वालों को उनकी आवाजें सुनाई लेती हैं। यूसुफ यह सुनकर हंस पड़ा। उसे लगा कि दोस्त बस उसे डराने के लिए मनगढ़ंत किस्से सुना रहा है। वो उस इतिहास की भयावहता से पूरी तरह अनजान था। पार्टी खत्म हुई और रात के 3 बज चुके थे। अब यूसुफ को घर जाने के लिए उसी गो कादर पुल से गुजरना था। सड़कें एकदम सुनसान थी और हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। जैसे ही यूसुफ की गाड़ी पुल पर पहुंची, उसकी नज़र एक छोटी सी बच्ची पर पड़ी जो कोने में खड़ी रो रही थी। इतनी रात इस वीरान पुल पर एक अकेली बच्ची। यूसुफ का दिल डर और हमदर्दी के बीच झूलने जगा। यूसुफ ने गाड़ी रोकी। बच्ची ने पास के तालाब की तरफ इशारा करते हुए कहा कि उसके माँ बाप वहां हैं, पर उसे उनकी सिर्फ आवाजें आ रही हैं। यूसुफ ने तालाब में झांका तो 2 लाशें तैर रही थी।
वो उन्हें बचाने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा, बच्ची ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और पूछा, इन्हें तो बचा लोगे, लेकिन बाकियों का क्या? यूसुफ ने पलटकर तालाब में देखा और उसका खून जम गया। अब वहां 2 नहीं बल्कि करीब 50 लाशें तैर रही थीं और पुल की सड़क खून से लाल हो चुकी थी। यूसुफ को समझ आ गया था कि ये कोई आम बच्ची नहीं है। वो चीखते हुए अपनी गाड़ी की तरफ भागा और वहां से निकल गया। बुरी तरह डरा हुआ यूसुफ जब घर पहुंचा तो एक ऐसी हकीकत उसका इंतजार कर रही थी जो उस पुल पर हुए अनुभव से कई ज्यादा खौफनाक और दिल तोड़ देने वाली थी। घर का दरवाजा अंदर से बंद था। वो चीखता रहा, दरवाजा पीटता रहा, पर किसी ने नहीं खोला। तभी उसकी नजर उसी पड़ोसी पर पड़ी जो फिर से उसकी खिड़की में झांक रहा था। यूसुफ गुस्से में उसकी तरफ लपका। उस आदमी ने यूसुफ को बड़ी चांत नजरों से देखा और एक ऐसा जुमला कहा जिसने यूसुफ के पैरों तले जमीन खींच ली। उसने कहा, कौन से माँ बाप? इस घर में तो 20 साल से कोई नहीं रहता। और फिर सारी सच्चाई एक एक करके सामने आ गई। यूसुफ के माँ बाप 20 साल पहले उसी गौ कादर नरसंहार में मारे गए थे। यूसुफ को ये खबर कभी मिली ही नहीं थी। मोहल्ले वालों ने उसे कई दिनों से उस अंधेरे खाली घर में अकेले आते जाते और खुद से बातें करते देखा था। उसकी हालत देखकर उन्होंने पड़ोसी से उस पर नजर रखने को कहा था। और तब यूसुफ को एहसास हुआ कि उसके माँ बाप, वो बच्ची, पार्टी में मिले दोस्त, ये सब उसके दिमाग की उपज थी। एक ऐसी हकीकत जो उसके सदमे में डूबे जहन ने खुद बना ली थी। ये सच्चाई यूसुफ के बर्दाश्त से बाहर थी। अपने माँ बाप को दोबारा खोने का गम और इस भयानक अनुभव का बोझ लेकर वो वापस न्यूयॉर्क चला गया, उस हकीकत से दूर जो अब उसकी यादों से भी ज्यादा डरावनी थी। कहते हैं कि अगर किसी की कोई इच्छा अधूरी रह जाए तो उसकी आत्मा उस जगह को नहीं छोड़ती। पर क्या हो अगर वो इच्छा किसी इंसान के गहरे सदमे से जुड़ी हो, तो क्या वो अपनी अधूरी हकीकत को किसी और के जरिए जीना चाहे?